हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को बढ़िया से ऑपरेशन करेंगे। समीकरण का ऑपरेशन करेंगे दोस्तों। x का मान कैसे निकालते हैं, y का मान निकालते हैं कैसे, समीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, समीकरण का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बढ़िया से जानेंगे दोस्तों। वीडियो में आप 2-4-5 मिनट बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक समीकरण। बात को समझिए दोस्तों। क्या है दोस्तों, समीकरण। क्या है समीकरण? समीकरण क्या दोस्तों, समीकरण क्या है? जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, समीकरण। क्या लिखा हुआ दोस्तों, समीकरण। क्या लिखा हुआ, समीकरण। और समीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं दोस्तों। EQUATION, इक्वेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, इक्वेशन। अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो जान लीजिए, मेरे साथ बोलिए, समीकरण। और समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं दोस्तों। EQUATION, इक्वेशन। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, समीकरण क्या है दोस्तों। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x + 3 बराबर क्या है दोस्तों, 5। ये समीकरण है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये समीकरण है। अलग अलग रूप होता है दोस्तों। हम लोग ये आज की वीडियो में कुछ समीकरण जानेंगे और कुछ फिर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, x + 3 बराबर क्या है, 5 है। ये क्या है, समीकरण है। अब बोलिएगा सर, समीकरण का पहचान क्या है, कैसे जाने ये समीकरण है कि नहीं है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, समीकरण होगा तो बराबर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बराबर। इसको इक्वल कहते हैं, बराबर आएगा। एक दो चीज़ जान लिए दोस्तों, समीकरण आएगा तो बराबर। एक चीज़ जान लिए दोस्तों, एक चीज़ जान गए। बात को समझिए दोस्तों, अगर समीकरण है, इक्वेशन है, तो बराबर आपको देखने को मिलेगा, पक्का आपको बराबर मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, दूसरा चीज़ क्या है, कम से कम एक गो चर होगा। कम से कम एक गो चर होगा। तो एक चर है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये चर तो है। ये क्या है, चर है। अब यहाँ पे देखिए, दो चीज़ है तो समीकरण है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, सर चर क्या होता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ए से लेकर जेड तक सब के सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और चर कहने का मतलब दोस्तों, यानी कि इसका मान बदलता है। चर का मान क्या होता है, बदलता है। अगर मैं बात करूं 5 का मान कभी क्या बदलेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे 5 है, अगर आप चौक चले जाएंगे फिर भी 5 होगा। 5 का वैल्यू 5 होगा। अगर आप कोई स्टेट चले जाएंगे फिर भी क्या होगा, 5 का मान 5 होगा। 3 का मान 3 होगा। लेकिन दोस्तों अभी आपको देखने को मिलेगा, x का मान कभी 3 आता है, कभी 2 आता है, कभी -10 आता है, कभी -5 होता है। यानी कि x का मान बदलते रहता है। इसीलिए क्या कहेंगे दोस्तों, अगर कोई एक गो भी चर नजर आए, ए से लेकर जेड तक को चर कहते हैं दोस्तों। ए से लेकर A to Z तक को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चर कहते हैं। ये B, C, D, X, Y सब के सब क्या है दोस्तों, चर है। तो यहाँ पे x है तो चर है दोस्तों। और चर का ये मान निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए x बराबर है, बराबर दीजिए दोस्तों। अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो सीख जाएंगे। बराबर है तो बराबर दीजिए। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 लिखेंगे। अरे यार, इतना तो नहीं कर पाएगा तो पढ़ाई छोड़ दो यार। बराबर 5 है तो 5 लिखेंगे ना दोस्तों। x बराबर 5 है, 5। अब जरा ध्यान से देखिए, 3 जो है, 3 जो है बराबर के, जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत फोकस करके देखिए ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। यहाँ देखिए बराबर है, बराबर के बायां तरफ 3 क्या है, प्लस में है। क्या है दोस्तों, प्लस में। और दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर के दाएं तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इतना ठो काम क्यों किए दोस्तों, क्योंकि x का मान निकालना आपको। अब देखिए x बराबर 5 टका में 3 टका चला जाएगा दोस्तों। मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है और आप 3 रुपया किसी को दे दिए तो क्या रुपया बचेगा दोस्तों, 2 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। x का मान क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिएगा x का मान फिर दूसरा आ गया, इसीलिए x को चर कहते हैं, ये से लेकर जेड को। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, x - 3 बराबर 7। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका एक कंडीशन क्या है, बराबर होना चाहिए। तो बराबर है दोस्तों, पहला कंडीशन क्या है, समीकरण होने के लिए बराबर है, तो हो गया काम। अब खोजेंगे दोस्तों, एकदम चश्मा लगा के खोजेंगे दोस्तों, कहाँ पे x y मतलब ए से जेड तक है। तो यहाँ पे x है दोस्तों, तो x है, -3 बराबर क्या, 7 है। चलिए, अब इस सिचुएशन में समीकरण में अक्सर क्या निकालना पड़ता है दोस्तों, x का मान निकालना पड़ता है। किसका मान निकालना पड़ता है, x का। तो यहाँ पे देखिए x को रखेंगे 10 का 10, बराबर है, बराबर दीजिए,
बराबर के बाद क्या है 7 है तो 7 दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए, ये आपका जो -3 है दोस्तों बायां तरफ है। किधर है दोस्तों, बायां तरफ। और मैथ आपको कहता है दोस्तों, अगर कोई चीज बायां तरफ क्या हो, माइनस में रहे, दाएं तरफ जाएगा तो क्या किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो ये देखिए -3 है बायां तरफ, बराबर के बायां तरफ, और उस पर जाएगा बराबर के, देखिए बराबर के दाएं तरफ, तो प्लस में हो जाएगा दोस्तों। अब x बराबर यहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, 7 और 3 क्या हो गया 10, क्या हो गया दोस्तों 10। ये वाला आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके हम लोग और बढ़िया से समझते हैं। देखिए यहीं पे ले लेते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे 5 + y = 10। जरा ध्यान से देखिए, आप y ले लिए, y भी क्या है दोस्तों, चर है। अब यहाँ पे समझना है समीकरण है कि नहीं है, ये तीसरा नंबर समीकरण है कि नहीं। तो हम लोग को जांच करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बराबर भी है, एक गो कंडीशन हो गया, और चर भी है, y भी क्या है दोस्तों, चर है, इसीलिए क्या है ये काम चल रहा है। अब y का मान निकालना पड़ेगा दोस्तों, किसका, तो y को रखिए, y बराबर है तो बराबर दीजिए, बराबर क्या 10 है तो 10 दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये 5 जो है दोस्तों बराबर के किधर है, बराबर के बायां तरफ। 5 जो है बराबर के किधर है दोस्तों, बायां तरफ, बराबर के बायां तरफ। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, बाएं तरफ आगे कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता दोस्तों। आगे अगर किसी का कुछ नहीं है, आगे 10 का कुछ नहीं है तो प्लस है दोस्तों, आगे x का कुछ नहीं है तो प्लस है दोस्तों, तो इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस, उस पार जाएगा बराबर का तो माइनस हो जाएगा। आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 5। 10 में 5 चला गया, 5 हो गया। चलिए दोस्तों और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं थोड़ा अजीब टाइप का। देखिए अब 4 नंबर मान लीजिए, क्या दिया 4 नंबर, ध्यान से देखिए, x/2 = 5। ये भी क्या है दोस्तों, समीकरण है। कैसे मालूम किया दोस्तों, क्योंकि बराबर है, बराबर है ना दोस्तों, बराबर है। उसके बाद एक चर है, कम से कम एक चर, तो x क्या है दोस्तों, चर है, x क्या है दोस्तों, चर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, x का मान निकालना है, बराबर है तो समीकरण है और चर है तो समीकरण है। x बराबर लिखेंगे 5। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, नीचे का मतलब भागा में, नीचे का मतलब भागा में, तो x भागा कितना है, 2 है, x भागा 2, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 10। ये वाला आपका सटीक आंसर। चलिए दोस्तों लास्ट और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 नंबर। देखिए यहाँ पे z - 3 = -5। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको देखना है सबसे पहले समीकरण है कि नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे बराबर है तो समीकरण है दोस्तों, और उसका देखो चर है, ये z है दोस्तों, z क्या होता है, चर होता है। आपको चर का z का मान निकालना, तो निकालिए, बराबर दीजिए, बराबर क्या है, -5। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो 3 है, चौरवा जो 3 है, बायां तरफ किस में है दोस्तों, प्लस में है, और दाएं तरफ जाएगा तो क्या ना, बायां तरफ माइनस में है, दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब z बराबर 5 टका कर्जा है, 3 टका आप दुकानदार को दे रहे हैं। बात को समझिए, इसका मतलब 5 टका आपके पास कर्जा है, पाता है दुकानदार, आप 3 टका दिए तो कै टका और पाएगा दोस्तों, 2 टका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।